रहे, सजग रहे अभियान। इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की तस्करी करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने दिल्ली व सीहोर में हथियार बेचे थे। पुलिस ने आरोपियों से देशी पिस्टल व जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दरअसल तेजाजी नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार को लेकर इंदौर से बाहर जाने के लिए खंडवा रोड पर कैलोत करताल फाटक के नजदीक लिफ्ट लेने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाशी ली तो थैलों में रखे 10 देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां आरोपियों ने बताया कि ये लंबे समय से ट्रक व ट्रॉली में लिफ्ट लेकर हथियारों की तस्करी कर रहे थे। आरोपी हथियार दिल्ली व सीहोर में बेचते थे। आरोपियों ने पुलिस को ये भी बताया कि ये पहले पार्टी से बैंक खातों में एडवांस पैसा लेकर हथियार सप्लाई करते थे। अब तक पुलिस ने इन आरोपियों से 10 देशी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं हथियार बनाने के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये सभी आरोपी खरगोन जिले के सिगनूर गांव के रहने वाले हैं, जो 8,000 से लेकर 20,000 तक प्रति नग के हिसाब से पिस्टल बेचते थे। वह अब तक कई लोगों को पिस्टल व कारतूस बेच चुके हैं। थाना तेजाजी नगर क्षेत्र में ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी थाने पर कि कुछ लोग लिफ्ट लेकर जाने वाले हैं और उनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। इस पर थाना प्रभारी तेजाजी नगर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। इसमें सीएसपी आज़ाद नगर और थाना प्रभारी तेजाजी नगर द्वारा एक टीम का गठन करके मौके पर घेराबंदी करके लिफ्ट लेने वालों को पकड़ा गया और उनकी तलाशी लेते उनके पास से हथियार बरामद हुए और उनके पास जिंदा कारतूस भी थे। पकड़े गए आरोपियों में चमन, धर्मेंद्र और उत्तम हैं। इनमें से चमन और धर्मेंद्र दिल्ली के रहने वाले हैं और उत्तम सीहोर का रहने वाला है। जब इन लोगों की तलाशी ली तो जो हथियार बरामद हुए तो इनसे पूछताछ हुई कि हथियार इनके पास कहाँ से आए। तो इनके द्वारा बताया गया कि हथियार इन्होंने खरगोन जिले के गोगावा के सिगनूर गांव से सिकलीकरों से खरीदे हैं और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। उसके बाद ये हथियारों की डिलीवरी हुई है। जिन लोगों ने इनको हथियार दिए हैं उनके संबंध में जानकारी लेते मालूम किया गया कि वो जो देने वाले हैं उनमें नानक सिंह, अजय छाबड़ा, बादाम सिंह और महिपाल, ये 4 सिकलीकर हैं। इनके द्वारा ये हथियार इन लोगों को दिए गए थे। पुलिस द्वारा तत्काल गोगावा के लिए टीम रवाना की गई और वहाँ पर घेराबंदी करके 4 आरोपियों में से 3 आरोपी अजय, बादाम और महिपाल को गिरफ्तार किया गया। नानक सिंह मौके से फरार हो गया। अभी नानक सिंह की गिरफ्तारी होना शेष है। इन जो पकड़े गए आरोपियों हैं इनके संबंध में जानकारी एकत्रित की गई है। पूर्व में भी अवैध हथियार बनाने में संलिप्त रहे हैं। नानक सिंह जो है उनके पिता गुररेज सिंह, वो भी पूर्व में वहाँ पर कई अपराध हैं उनके ऊपर सूचीबद्ध, वहाँ पर गुंडा हैं वो। इस प्रकार से तेजाजी नगर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की जो डिलीवरी होनी थी बड़े स्तर पर, यहाँ से जो हथियार दिल्ली और अन्य राज्यों में जाने थे उन हथियारों को पकड़ा गया है और एक बड़ी वारदात को होने से रोका गया है। कुल मिलाकर 10 पिस्टल इनके कब्जे से बरामद की गई हैं। इसके साथ साथ जिंदा राउंड भी हैं और जो हथियार बनाने का पूरा जो फैक्ट्री रहती है, जो सामान रहता है, वो पूरा सिगनूर से जाके बरामद किया गया है। अभी जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई है, पूर्व में ये लोग कई बार यहाँ पर आए हैं और इनके द्वारा जो उत्तम सिंह है इसको विशेष रूप से मोहरा बनाकर इसमें यूज़ किया जाता था। ये आते तो तीनों ही थे लेकिन उत्तम सिंह को इसके बदले में ये लोग 1,000 रुपये देते थे और जब कभी इनको अंदेशा होता था कि पुलिस वगैरह पकड़ेगी तो ये उत्तम सिंह अपने ऊपर ये पूरा इल्ज़ाम लेने का इनका ऐसा रहता था, प्लानिंग करेगा और बाकी 2 लोग बच जाएंगे। पूर्व में ये लोग कई बार यहाँ से हथियार लेकर गए हैं। इनके द्वारा पैसे का जो ट्रांजैक्शन है वो अकाउंट में ही किया जाता था। तो अभी इनके सारे अकाउंट की जानकारी प्राप्त की जा रही है। पूर्व में कितने बार पैसे का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंटों में किया गया है, उसके आधार पर ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि इनके द्वारा कब कब और कितने हथियार पूर्व में खरीदे गए। और वो अभी बैंक स्टेटमेंट से जानकारी ली जाना बाकी है। अभी पत्र लिखा गया है, बैंक से जानकारी आने के बाद उसमें विवेचना में शामिल किया जाए। निसंदेह अभी जो पूछताछ हुई है उसमें जो आरोपी हैं चमन और धर्मेंद्र, इनके द्वारा दिल्ली में भी हथियारों को बेचा गया है। कुल मिलाकर यहाँ लगभग 7 से 8,000 रुपये में हथियार खरीदते थे और दिल्ली में जाकर 20 से 25,000 रुपये में उसकी डिलीवरी करते थे। इस प्रकार से एक पिस्टल में इनको लगभग 2 गुने से ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो इस प्रकार से ये कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये इस प्रकार का हथियारों की तस्करी करते थे। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली और अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा सप्लाई की गई, यूपी में भी इनके द्वारा बेचे गए।
उस संबंध में अब इनके पूछताछ चल रही है। विस्तृत अभी बयान लिए जाएंगे, कॉल डिटेल वगैरह का अध्ययन किया जाएगा, अकाउंट की जानकारी ली जाएगी। उन सारे दस्तावेजों के आधार पर ये स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन लोगों को हथियार सप्लाई किए गए। फिलहाल पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में और कई खुलासे होने की उम्मीद है। ये थी हमारी खबर और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।